Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mansab Ali. I am lecturer of Computer Science Department in Punjab Group of College Narwal. स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हमने रोल ऑफ मेन फंक्शन इन सी देखना है। हमने ये देखना है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारा पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, किस तरह हमारा कोड जो सा वो एग्जीक्यूट होकर रन होता है और इसमें एरर हम किस तरह फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इसी लेक्चर में देखेंगे। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। नो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मेन फंक्शन है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल पाइथन है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, जो मेन फंक्शन है ये उसका एक बेसिक पार्ट होता है। जो भी हमारा पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो हमारे मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो ये जो हमारे पास मेन फंक्शन है ये एक एक्चुअल सी प्रोग्रामिंग को इंडिकेट भी करता है। इट्स मीन कि हमें बताता है कि यहाँ से हमारा सी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास मेन फंक्शन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास प्रोग्राम में सबसे पहले प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी आती है, उसके बाद मेन फंक्शन आता है और मेन फंक्शन के अंदर सी स्टेटमेंट्स आती हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव मेन फंक्शन। अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हर सी प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन मस्ट होता है। उसके अलावा दिस फंक्शंस कम आफ्टर द प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी को आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर मेन फंक्शन ज़रूर होगा। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि मेन फंक्शन हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटी के बाद आएगा। और तीसरी बात ये थी कि यहाँ से हमारा एक्चुअल सी प्रोग्राम मतलब कि जहाँ से हमारा एक्चुअल सी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है ये मेन फंक्शन वो एक पॉइंट है। मेन फंक्शन से हमारा एक एक्चुअल सी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अब सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं, उसके बाद हम सी स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि इसमें मेन फंक्शन के अंदर सी स्टेटमेंट्स कहाँ पे आती हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इसका सिंटैक्स है वो ये है कि सिंपल वाइड मेन वाइड और यहाँ पे ये इसके स्कोप्स हैं और ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इसमें आएगी। इट्स मीन कि यहाँ पे जो मुझे सिंपल सिंटैक्स नज़र आ रहा है उसमें मुझे ये नज़र आ रहा है या ये जोन सी है वाइड मेन वाइड, ये मेरे पास है फंक्शन डेफिनेशन। आपने इस चीज़ को याद रखना है। ये जो फर्स्ट लाइन है ये है मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, मेन फंक्शन की बॉडी। और बॉडी को हमेशा हम डेलीमीटर्स के अंदर लिखते हैं। इट्स मीन के कर्ली ब्रैकेट का स्कोप बना देते हैं। यहाँ पे हमारे पास बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट दी सिंटैक्स ऑफ मेन फंक्शन या राइट द जनरल सिंटैक्स ऑफ मेन फंक्शन। तो आपने ये लिखना है वाइड मेन वाइड और दो ब्रैकेट्स और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब ये है क्या, हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन वाइड, जो हमारे पास ये शुरू पे वाइड आ रहा है ये है रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप का ये मतलब है कि जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और जब ये बंद होने लगेगा कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न करवाएगा। वाइड का मतलब होता है नथिंग। इट्स मीन कि कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा। अब यहाँ पे हमें मेन फंक्शन की एक रिटर्न टाइप मिल रही है वाइड। इसका ये मतलब है कि जब ये प्रोग्राम बंद होगा हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा। इस चीज़ को हम एक प्रैक्टिकल में भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे वाइड की जगह इंट लिख देता हूँ, INT इंटीजर, इंट स्टैंड फॉर इंटीजर, मैं लिख देता हूँ इंट, तो इसका ये मतलब है कि अब ये प्रोग्राम जब मेरा रन होकर बंद होने लगेगा तो मुझे कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाएगा। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता तो वो इक्विवेलेंट टू है वाइड, क्योंकि वाइड का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर मैं इंटीजर चाहता हूँ तो मैं इंटीजर लिख दूंगा, फ्लॉट चाहता हूँ तो मैं फ्लॉट लिख दूंगा। ये इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ होता है। इट्स मीन कि ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता। फ्लॉट ऐसी वैल्यू के लिए यूज़ होता है जिसमें डेसिमल पार्ट होता है। अच्छा, उसके अभी तक तो हमें ये समझ आई कि ये जो फर्स्ट वाइड है ये है हमारे पास रिटर्न टाइप। इसका ये मतलब है कि जब फंक्शन बंद होगा हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवाएगा।
जो दूसरी बात है यहाँ पे मेन, अब ये वाला जो मेन है इस मेन को हम फंक्शन नेम कहते हैं। आगे जाके आप स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स भी पढ़ेंगे, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि मेन को हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर भी कहते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये वाला जो मेन है ये है हमारे पास फंक्शन नेम। उसके बाद हमारे पास दोबारा दो ब्रेसेस के अंदर, दो ब्रैकेट्स के अंदर वाइड आ रहा है और ये वाइड है हमारे पास पैरामीटर। इट्स मीन कि इस जगह पे पैरामीटर आएगा और मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया तो इसलिए मैंने वाइड लिख दिया। तो वाइड का मतलब होता है नथिंग, ये आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक सिर्फ फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन किया है जो हमारे जनरल सिंटैक्स के अंदर थी, और ये जो फर्स्ट लाइन है इसको हम फंक्शन डेफिनेशन भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये फंक्शन डेफिनेशन को डिटेल में जाके आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। अभी बस आप इसका जनरल इंट्रोडक्शन कर लें, क्योंकि अभी हमारी सी प्रोग्रामिंग का स्टार्ट है, तो इसमें आपको इतनी डेप्थ में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने ये पढ़ा है वाइड मेन वाइड। इट्स मीन के फर्स्ट वन वाला वाइड जो मेन से पहले आ रहा है वो है रिटर्न टाइप, दूसरा है फंक्शन नेम, और तीसरा जो ब्रेसिस के अंदर आ रहा है वो है पैरामीटर। और यहाँ पे मैं अगर इंट दे देता हूँ तो इट्स मीन के इसके जो पैरामीटर्स हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। अगर मैं इंट ए लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक पैरामीटर है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो अब मैं लिख रहा हूँ वाइड मेन वाइड, इट्स मीन के नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाली डेलीमीटर्स, ये है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेन फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एंडिंग पॉइंट ऑफ मेन फंक्शन। इट्स मीन के जब भी हमारी मेन फंक्शन की बॉडी आएगी वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान आएगी, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम डेलीमीटर्स का नाम देते हैं। इट्स मीन के अब पेपर में आपको एमसीक्यूज आ सकता है, बताएं इस ब्रेसिस को क्या कहते हैं, तो आपको याद हो कि इसको हम डेलीमीटर कहते हैं। उसके बाद डेलीमीटर की डेफिनेशन भी आ सकती है। उसके अलावा आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बताएं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन को हम कहाँ पे लिखते हैं, तो आपको ये याद हो कि बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस को हम मेन फंक्शन के जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है उनके दरमियान लिखते हैं। इट्स मीन के डेलीमीटर्स के दरमियान में लिखते हैं। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि जो इसका जनरल सिंटैक्स है उसमें रिटर्न टाइप क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं, फंक्शंस नेम क्या हैं, फंक्शन डेफिनेशंस क्या है, डेलीमीटर्स क्या है, और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन को हमने कहाँ पे लिखना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मेन फंक्शन था। जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा वो यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो इसको भी हम थोड़ी देर तक प्रैक्टिकल वर्क में भी देखते हैं। नो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आता है सी स्टेटमेंट्स। अब सी स्टेटमेंट्स क्या हैं? दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम आर रिटन अंडर द मेन फंक्शन बिटवीन कर्ली ब्रेसेस। इट्स मीन अभी जो हमने डेलीमीटर्स की बात की है, अगर कोई भी चीज़ हम डेलीमीटर के अंदर लिख देंगे तो वो है हमारे पास सी स्टेटमेंट्स। इसका भी हम जनरल सिंटैक्स देखते हैं। इसका भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट द जनरल सिंटैक्स ऑफ सी स्टेटमेंट्स। अब इसको हम थोड़ा सा अगेन रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हमने सी स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखना है। तो ये जो वाइड है, दिस वन इज़ अ रिटर्न टाइप, दिस वन इज़ अ ये मेन फंक्शन नेम, और दिस वन इज़ अ यहाँ पे हम पैरामीटर्स लिखते हैं। मैंने वाइड लिख दिया, इसमें नो पैरामीटर्स। और जो हमारे पास सी स्टेटमेंट्स हैं वो ये जो हमें बात मैंने आपको पहले बताई है कि वो हमेशा कर्ली ब्रेसिस के अंदर आएंगे। इट्स मीन कि ये वाली जो जगह है इसमें हमारे पास सी स्टेटमेंट्स आएंगी। अब यहाँ पे मैंने दो सी स्टेटमेंट्स लिखी हैं। फर्स्ट वन इज़ अ क्लियर स्क्रीन, जो मेरी स्क्रीन को क्लियर करवाएगी। सेकंड वन इज़ अ प्रिंट एफ वेलकम। इट्स मीन कि एक प्रिंट एफ का फंक्शन है जो कि आप पहले बेटा यूज़ कर चुके हो कि यहाँ पे आपने वेलकम को किस तरह प्रिंट करवाना है। ठीक, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये है कि जितनी भी हमारी सी स्टेटमेंट्स हैं वो सी स्टेटमेंट्स एक सेमी कॉलन से हमने एंड की हैं। ये वाला जो सेमी कॉलन है ये हर सी स्टेटमेंट के एंड पे आएगा, इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। जो हमारे पास सी स्टेटमेंट्स हैं वो ये दो हैं, क्लियर स्क्रीन और प्रिंट एफ। ये वाली हमारे पास सी स्टेटमेंट्स हैं, ये सारा हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद
ये वाला जो सेमी कॉलन है या किसी भी सी स्टेटमेंट के बाद जो सेमी कॉलन आ रहा है इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। अगर हम इसको मिस कर देते हैं, मतलब कि हम जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं हम सी स्टेटमेंट टर्मिनेटर को मिस कर देते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का हमारा कंपाइलर एरर शो करवाता है कि आपकी स्टेटमेंट मिसिंग है और उसके आगे हमें एक सेमी कॉलन आता है। इट्स मीन कि ये मेरा एक सिंटैक्स एरर है कि मैंने लिखने में गलती की है। अब स्टूडेंट्स हमने आज हमारा जो टॉपिक था वो था मेन फंक्शन। ये वाला जो सारा हमारे पास है मेन फंक्शन। ये वाला वाइड हमारे पास रिटर्न टाइप है, ये वाला हमारे पास मेन फंक्शन नेम है, यहाँ पे हम पैरामीटर्स को लिखते हैं। ये वाला हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास एंडिंग पॉइंट ऑफ मेन फंक्शन है। जितनी भी सी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी इन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डेलिमीटर्स के दरमियान में आती हैं। और हर सी स्टेटमेंट के बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है जो हमें सेमी कॉलम से जिसको हम डोनेट करते हैं। और अगर ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम किसी स्टेटमेंट में लिखना भूल जाते हैं, कोई सिंटैक्स एरर हमारे पास आता है, वो इस तरह आता है कि स्टेटमेंट मिसिंग और आगे सेमी कॉलन बना होता है। नो स्टूडेंट्स, ये तो हमने जनरल देख लिया। अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, इसको समझते हैं कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो काम किस तरह करती हैं। नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिंपल टर्बो सी को ऑन करना है। यहाँ से आपने फाइल में जाना है और फाइल से हमने न्यू पे जाना है। मेरे पास ये कोड लिखा शो हो रहा है क्योंकि ये कोड मैंने पहले लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको कुछ समझ लेते हैं। वो इस तरह कर लेते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेन फंक्शन के शुरू में कहा था कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो हमारा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी के बाद आएगा। अब ये वाला जो मेरा पोर्शन है हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h और हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट cunio.h फिर एंगल ब्रैकेट, ये पोर्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव वाला पोर्शन है और इसको हम GDS सेक्शन भी कहते हैं। इट्स मीन कि ये जो इतना सेक्शन है मेन से ऊपर ये हमारे पास GDS सेक्शन है, जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन। और ये हमारे पास प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटीज़ भी हैं। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी के बाद हमारे पास मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन में सबसे पहले मैंने वाइड लगा दिया। इट्स मीन कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दी। उसके बाद फंक्शन नेम क्या है मेन, और उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ मैंने इसको कोई भी पैरामीटर नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मेन का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे मेरे पास मेन का एंडिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको CLR SCR क्लियर स्क्रीन की इंस्ट्रक्शन दे दूंगा तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाऊंगा। इसके बाद अगर मैं printf की इंस्ट्रक्शन देता हूँ, printf, और मैं ऐसे कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल तो मेरा नाम प्रिंट करवा दो, ठीक है, और मैं इसके एंड पे भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाऊंगा। इसके बाद मैं इसे गेट कैरेक्टर की इंस्ट्रक्शन देता हूँ। ये क्यों दे रहा हूँ ये स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बताता हूँ। जो गेट कैरेक्टर की इंस्ट्रक्शन है ये हमारी मतलब कि स्क्रीन पे इनपुट शो करवाती है, कैरेक्टर इनपुट को शो करवाती है। टर्बो सी के अंदर गेट कैरेक्टर की इंस्ट्रक्शन के बगैर कोड नहीं चलता, इसमें थोड़ा सा बग भी है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन दी हैं। इट्स मीन कि ये सारा मेरा मेन फंक्शन है, ये वाला मेरा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी का पार्ट है, और यहाँ पे जो मैंने दोनों ब्रेसेस के अंदर लिखा है ये मेरे पास हैं सी स्टेटमेंट्स। अब जब मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के भी मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं यहाँ से जाके कंपाइल कर सकता हूँ या मैं डायरेक्ट कमांड दे सकता हूँ Alt+F9 से। तो वो मुझे बता रहा है कोई एरर नहीं है, नो वार्निंग, कोई किसी टाइप का एरर नहीं है। तो मैं यहाँ पे एंटर को प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं रन पे जाऊँगा। अब रन करने के भी 2 तरीके हैं, एक है कंट्रोल F9 और दूसरा आप यहाँ से बार के ऊपर जाके भी रन कर सकते हैं। तो मैंने printf में मनसब दिया था तो उसने स्क्रीन के ऊपर मनसब प्रिंट करवा दिया है। नो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ इस लाइन से स्टेटमेंट टर्मिनेटर को ख़त्म कर देता हूँ, इट्स मीन कि अब मैं एक एरर दे रहा हूँ, सिंटैक्स एरर।
अब मैं जब इसको कंपाइल करूँगा तो इसने मुझे बताना है कि तुम्हारा ये वाला इसमें एरर है। जैसे कि मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल अब हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, Alt F9 से मैंने कंपाइल किया तो उसने कहा 1 एरर। तो मैंने एंटर किया, उसने कहा कि आपकी ये वाली लाइन में स्टेटमेंट मिसिंग है टर्मिनेटर का। तो मैं अब यहाँ पे अगर दोबारा एंटर करने के बाद यहाँ पे अगर मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देता हूँ, तो अब स्टूडेंट्स मेरे पास एरर नहीं आएगा। Alt F9 कोई एरर नहीं है, और कंट्रोल F9 करूँगा तो वो रन करेगा। इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पे ये वाइड यूज़ नहीं करता, इट्स मीन कि मैंने इसे कह दिया कोई रिटर्न टाइप नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ करता, मैं यहाँ पे इंट यूज़ कर लेता हूँ, वाइड यूज़ नहीं करता, इट्स मीन कि मैं अब इसे कह रहा हूँ कि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाओ। तो अब मैं जब इसको स्टूडेंट्स रन करूँगा तो वो मुझे कह रहा है वार्निंग है, एक वार्निंग मुझे दे रहा है। वो क्या दे रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न आ वैल्यू, तुम्हारा फंक्शन जो सा वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब ये टर्बो सी है, इसमें थोड़े से बग हैं इस कंपाइलर के अंदर, क्योंकि वो काफ़ी पुराना कंपाइलर है। तो इसमें या तो हम इधर वार्निंग ख़त्म करने के लिए इधर वैल्यू रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न 0 करवा देंगे, या रिटर्न 1 करवा देंगे, तो ये फिर इजीली चल जाएगा। फिर हमें अगर हम इसमें रिटर्न 0 नहीं करवाते तो वो हमें वार्निंग देता है। ये हमने Alt F9 दिया, उसने अब हमें कोई कंपाइल किया तो कोई वार्निंग नहीं दी। जब मैं इसको कंट्रोल F9 से रन करूँगा तो मनसूब आ जाता है। अगर हम इसमें रिटर्न 0 नहीं भी लगाते तो ये फिर भी प्रिंट करवा देगा, लेकिन हमें थोड़ी सी वार्निंग शो करवाएगा। देखिएगा जैसे मैंने Alt F9 से कंपाइल किया, उसने 1 वार्निंग शो करवाया कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। मैंने एंटर करने के बाद दोबारा इसको रन किया तो उसने फिर भी मुझे प्रिंट करवा दिया मनसब। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, इट्स मीन कि मैंने पहले वाइड लिखा हुआ था, वाइड का मतलब था कि ये कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, वाइड ख़त्म कर देता हूँ, तो वो भी एक ही बात है। जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो वो मुझे फिर 1 वार्निंग देगा, और यहाँ पे मुझे शो करवाएगा फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। वो कह रहा है कि फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहा है। अगर तुमने यहाँ पे वाइड यूज़ करोगे तो फिर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाएगा, अगर वाइड नहीं यूज़ करोगे तो ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करवाएगा। अब ये भी एक टर्बो सी के अंदर बग है। अगर हम बाकी दूसरे कंपाइलर्स के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे हम अगर कुछ नहीं लगाते तो हमारा प्रोग्राम चलता है और वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाता। लेकिन यहाँ पे टर्बो सी के अंदर एरर ये है कि अगर हम इसको वाइड नहीं देते तो वो फिर भी एक वैल्यू रिटर्न करवाता है। लेकिन आपने इसको जब हम इसको रन करेंगे देखिएगा वो फिर भी मेरी वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, लेकिन वार्निंग उसने मुझे दी थी। तो आपने इसमें जो बेसिक चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि प्री प्रोसेसड डायरेक्टिविटी के बाद हमारे पास मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन के शुरू में जो वाइड आता है ये हमारे पास रिटर्न टाइप शो करवाता है, यहाँ पे वाइड हमारे पास पैरामीटर शो करवाता है। उसके बाद ये वाली जो ब्रैकेट्स है ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेन फंक्शन है, ये वाली ब्रैकेट्स हमारे पास एंडिंग पॉइंट ऑफ मेन फंक्शन है। ये वाला जो सेमी कॉलम्स हैं सी स्टेटमेंट, यहाँ पे इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कह देते हैं। अगर हम इसको मिस करते हैं तो स्टेटमेंट मिसिंग का एरर देता है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का प्रैक्टिकल करते वक्त या थ्योरी में कोई भी मसला आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, या फिर आप माय टीम के ऊपर मुझे बता दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।